देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। उसमें हमारा चल रहा है इतिहास, हिस्ट्री, और उसमें भी प्राचीन इतिहास ही हमारा चल रहा है। अभी हम मेनली धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म वो हो चुका था। अभी 8वां एक्सरसाइज है शैव धर्म। तो हमने एक लाइन से स्टार्ट किया है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। साथ ही अभी ज्योग्राफी का वीडियो भी हम साथ ही चला रहे हैं। शाम को आपको ज्योग्राफी का मिलता है, सुबह में आपको हिस्ट्री का मिल जाता है। और लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक चल रहा है, वो वीडियो आपको 7 बजे सुबह में मिल जा रहा होगा। तो तीनों वीडियो देखिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं शैव धर्म। अच्छा, मीन्स अब शायद अपलोड मैंने कर दिया है कुछ दिनों में, मीन्स अब प्रोसेस में ही है वो। तो मास्टर वीडियो आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर का, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो उसको देख लीजिएगा। हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। अभी शैव धर्म स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। सिंपल शब्दों में ये समझो कि हमारा जो शिव भगवान है, उनको पूजा करने वाले को हम क्या कहें? शैव धर्म कहती हैं। ओके। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए ये बन जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति में किस भगवान की पूजा होती थी? तो यहाँ पे शिव भगवान की भी पूजा होती थी। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। शिव के लिए वहाँ पे रुद्र नामक देवता का नाम लिया जाता था, ये उनका उल्लेख किया गया है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। मीन्स शिव भगवान का कई सारे नाम दिए गए हैं। पहला है भव, सब, पशुपति, भूपति। आप लोगों को ये मीन्स अनेक शब्द जो होता है उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। रीजनिंग में भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। सबसे प्रारंभिक पुराणों में से एक है मत्स्य पुराण, उसमें लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत में एक अनुशासन पर्व होता था उस टाइम में, उसमें भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? विल्किंस ने किया था, विल्किंसन ने, याद रखना उनका नाम। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम, तो शिव की पत्नी का नाम पार्वती था, तो यहाँ पे रुद्र की पत्नी मतलब शिव का दूसरा नाम यहाँ पे क्या था? रुद्र किया गया था। ओके। शिव के पत्नी की सौम्य रूप है, जैसे कि पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ये शिव की पत्नी का अन्य रूप है। कौन कौन सा? फिर से रिपीट करते हैं। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें पहला है पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। इसको फिर से रिपीट कर लो। वामन पुराण में शैव संप्रदाय के संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन सा? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। जिसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना है। इस लाइन को समझो कि भगवान शिव के टोटल 18 अवतार थे, जिसमें से पशुपत जो था एक मीन्स उनका ये अवतार था। उसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। यहाँ पे एक ही समझना, पशुपत क्या था? भगवान शिव का एक अवतार था। ओके। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। देखो, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में अधिक बनेंगे नहीं, बस जान लो, जहाँ इंपोर्टेंट होगा वहाँ मैं इसका जिक्र कर दूंगा। यहाँ पे कुछ संप्रदाय दिया गया है और इसके संस्थापक हैं। आजीवक, इसके कौन थे? मखली पुत्र गौसाल, ये इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गौसाल। घोर अक्रियावादी के कौन थे? पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के कौन थे? आचार्य अजीत। भौतिकीवाद के थे पदुक कच्छायन या भौतिक दर्शन। और अनिश्चयवादी के थे संजय विठलीपुत्र। ओके। यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट था, आजीवक का कौन था? मखली पुत्र गौसाल। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे।
इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। आगे दिया गया इसमें कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता का भस्म लगाते थे। मतलब नर कपाल का मतलब वो हुआ जो कंकाल तंत्र होता है, उसमें कटोरा टाइप का जो आप देखते होगे, जादू टाइप का अगर फिल्म देखते होगे उसमें यूज किया जाता है, तो उसी में वो अपना भोजन करते थे। और चिता का जो भस्म होता है, अगर किसी इंसान को जलाया जाता है तो उसका जो भस्म होता है वो अपने शरीर पे वो लगाता था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ये थोड़ा याद रख लेना, शून्य संपादने जो था वो लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर अभी तो क्या से क्या पूछा जा रहा है इसके रिगार्डिंग ये याद कर लेना कि लिंगायतों का, या फिर ऐसे पूछ दे कि शून्य संपादने किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो वो लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमको एक चीज़ याद आया, कल मैं क्लास 8 का हिस्ट्री का बुक, अभी मीन्स एनसीईआरटी का बुक डाल रहा हूँ मीन्स चैनल पे ही, तो अगर आप वो लोग भी देखना चाहें तो सर्च करोगे अध्ययन केंद्र क्लास 8, वहाँ पे साइंस भी डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। वहाँ पे सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है, मीन्स एसएसटी डाल रहा हूँ। तो कल मैं उसमें हिस्ट्री का एक्सरसाइज पढ़ रहा था, उसमें दिया गया था कि तिथि मीन्स जो ऐतिहासिक टाइम था उसका तिथि क्यों इम्पोर्टेंट था। थोड़ा समझ लो, मतलब समझोगे तो कुछ सीखोगे। तो उस बुक के अकॉर्डिंग ये था कि कोई तिथि इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम जिस तथ्य पे फोकस करते हैं वो तिथि इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी। मैंने वहाँ एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो मान लो वहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया कि दूध की शुद्धता हम मापते हैं लैक्टोमीटर से। ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हम लोग याद भी करते हैं और हम पढ़ाते हैं तो बोल भी देते हैं कि दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर से मापते हैं, इसको याद कर लो। ओके, और अब ये इस इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया है तक क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो कुछ भी जो उसमें कम से कम साइंस में कुछ उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, इम्पोर्टेंट हम उसको मान लिए हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो उसी को वहाँ पे थोड़ा क्लियर किया था, हमको ये बात अच्छा लगा। ओके, तो सोचे बता दें आप लोगों को भी। आगे दिया गया है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इनका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में ये लोकप्रिय रहा। कौन सा? ये जो शैव धर्म था वो उस टाइम में लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसको नहीं भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी के एक साथ अंकन प्राप्त होते हैं। इस तीनों लाइन को फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि तीनों लाइन आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कैलाश मंदिर है। वो किसने करवाया, निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। आगे चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ? तो कुषाण शासकों पर। तो इसको हम यहाँ पे अब एंड करते हैं। अगला जो आपका विंश धर्म है वो है वैष्णव धर्म, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर वीडियो का लेंथ जो है 30 मिनट का रखो।
देखो ये हो सकता है कि हम एक वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे। जिस दिन का वीडियो छोटा रहेगा आप लोग कमेंट में लिखना, उस दिन मैं दूसरा वीडियो भी पब्लिश कर दूंगा। ओके, मेरा वीडियो बन के तैयार रहता है, आप लोग कितना देखने में सक्षम हो वो मुझे बता दिया करो, मैं उतना वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो लेकिन आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग शेयर करो, अपने फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी यूज़ करते हो शेयर करो, ताकि अधिक लोगों तक पहुँचेगा। जितना आप शेयर करोगे जितना लाइक मुझे मिलेगा, मीन्स थोड़ा इनकरेज मिलेगा, मैं उतना मेहनत करूंगा और उतना शेयर करूंगा, मतलब उतना आप लोगों को भी प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो। तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिए, नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कीजिए, कुछ कीजिए ताकि हमको पता चले कि कैसा बन रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैष्णव धर्म के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।